आज है 20 अक्टूबर, करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन। मेरे सभी बहनों को करवा चौथ का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सबको कृपाएं बनी रहे और आप हमेशा सुहागवती रहे। आपके पति का उम्र बहुत ज़्यादा लंबी रहे। आज रात में एक करवा दीपक अपने घर पर लगा दिया। कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलना है आपको। आज रात में करवा दीपक अपने घर पे लगाना है, जिसका आप हस्बैंड और कभी भी साल भर लड़ाइयाँ नहीं होगी। हमेशा प्रेम सद्भावना विराजमान रहेगी। करके देखिएगा इस उपाय को। बहुत जो चंद देवता का निकलने का समय है 7:40 का समय है। अब हम बात करते हैं इस दीपक की। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक दिया। हमें आज के दिन जो करवा दीपक लगाना है वो गोल बत्ती का नहीं लगाना है, लंबी बत्ती का लगाना है। गोल बत्ती का किस में लगाना है? आटे में। घर के आपके यहाँ पे आटा गूटे खाई, थोड़ा सा आटा लेना, उसका एक दीपक बनाना। उसी दीपक से क्या करना है, उसका एक दीपक बना लेना और उसी दीपक से क्या करना है, लगाना होगा। एक आटे का दीपक लेना है, उसके अंदर एक चौमुखी दिया लगाना। चौमुखी दिया कब लगाना है? रात में 7:40 के बाद में। आपके घर में जिस भी शहर रहते हो, चंद देवता का दर्शन जब भी आपको हो जाए, उसके बाद में कभी भी इस दीपक को लगा लो। बिना चंद देवता के दर्शन के किए इस दीपक को नहीं लगाना, नहीं तो ये दीपक करवा दीपक नहीं माना जाएगा। जब चंद देवता क्या करना है आपको, उस दीपक को ऐसे ले जा करके, रुक जो मैं कर रहा हूँ, रखने के बाद में आपको क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए कुछ दाने चावल के। वो चावल का दाना खंडित ना हो। उसी चावल का दाना रखना। चावल के दाने के ऊपर क्या रखोगे? दीपक को। मैंने आपको क्या बताया, लंबी बत्ती का दिया लगाना है। हमें क्या चाहिए? हमें अपने पति के लिए लंबी उम्र चाहिए, धन सुविधा चाहिए। जब किसी चीज़ की बढ़ोतरी करनी होती है, इम्प्रूवमेंट लंबी बत्ती का किया जाता है। इम्प्रूवमेंट होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जिसमें से चौमुखी दिया लगाना है। कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। तो सबसे पहले आप किस करवा के नाम से जलाना है? भगवान जो करवा होते हैं ना, कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो भी आप बोलते हो उनके नाम से जलाना है। दूसरा दीपक आपको जो दूसरी बत्ती होती है, चौथी बत्ती है जो प्रज्वलित करनी है, वो आपको प्रज्वलित करनी होगी भगवान हरि के नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करके, ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। ये दीपक पहले, चौथी और पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम स्मरण करके, इतना जब सारे कुछ हो जाए, इसी जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल का दाना और डालेंगे। अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वस्थ के लिए, जिससे आपका हमेशा परिवार खुश रहे। ये दीपक आपका ऐसे जलता रहने दो। जलते ही अपने दीपक जलते नीचे आ जाओ आप सभी लोग घर। आप इस दीपक को अगले दिन उठाना, किसी भी पेड़ के नीचे चावल के साथ रख के चले जाना। जितनी सारे घर की नेगेटिव होती है वो सारे दूर हो जाते हैं। एक डाउट और होगा, ये तो सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन हम ये दीपक जलाए किसका? तिल का तेल का, सरसों का तेल का जलाएंगे, घी का। देखो नियम क्या कहता है, अगर आपके पास में घी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर घी नहीं है तो तिल का तेल का जला सकते हो, सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सबको करवा दीपक जलाना है। पहले उपाय की हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते इस वीडियो की चतुर्थी उपाय करने की दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है अनाज के दाने के। कुछ लोग परेशान हैं कि बहुत सारे बहनें परेशान हैं। हमारे घर में पति हो, हम ही खुद न क्यों ना हो, हमारे बच्चे हो या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई सा भी जो काम करता है उनको सफलता नहीं मिलती। इसके लिए क्या करें? उस आसान से उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको अनाज का कोई भी दाना ले लेना, ज़्यादा ले लो थोड़ा ले लो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल ढालिएगा, साथ ही साथ 2 चावल के दाने डालना है। इतना सा कुछ करने के बाद में
जब चंद देवता के दर्शन हो जाए, सबसे पहले अनाज का दाना लियो, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको अपने पास रखना भी। जब तक चंद देवता के दर्शन आपको हो जाए, जल चढ़ा देना पहले। जब जल चढ़ाने के बाद पीछे आना, जो नीचे आपके यहाँ पे गणेश की मूर्ति और प्रतिमा हो, वहाँ पे जाना। सबसे पहले काम करेंगे, उस आसान के पास में एक आपको गोल बत्ती का दिया लगाना होगा। किसके नाम की लगाओगे? मयूर ध्वज के नाम से। किसके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। किसके पास में? भगवान गणेश के पास में। जो दूसरा आपके पास अनाज का दाना लिए, उसको भी रख देना। इस हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस जगह से समस्या है, आप इस समस्या को दूर करें। ऐसे करके प्रार्थना कर लेना। और प्रार्थना करने के बाद में जब आप ये दीपक ठंडा हो जाए, फिर आप इस अनाज के दाने को किसी भी स्टोर करके संभाल करके रख लेना। और आपके घर में किसी भी काम के लिए थोड़ा सा वो दे देना। इस अनाज के दाने को लेकर जाएगा, जिस भी काम से सफलता जरूर हो मिलेगी। करके देखिएगा इस उपाय को, जिससे आपसे मनोकामना आप जल्द पूरी कर सकते हो। कितने उपाय समझ में आ गए? 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तीसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय है, ये भी अपने घर पर करना, कहीं नहीं जाना आपको। ये आज आपको लड़ाई झगड़ों के लेके, चाहे वो धन के लेके हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, कोई सब प्रॉब्लम आती ना कहीं वो प्रॉब्लम नेगेटिव की वजह से आती है, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ से आ जाती है। उसे तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरो। इसी जल के अंदर 5 काली मिर्च डालनी है, 5 काली मिर्च। फिर आप इस कलश को उठाना। चंद देवता के जो दर्शन हो पाए, उन्हीं के रोशनी में करवा चौथ के दवानियाँ रात में थोड़ी देर से रख देना चंद देवता के रोशनी के अंदर। ये कलश रोशनी के रखने के बाद में जितने भी कमरे होंगे, इस जल का छिड़काव करके बाकी जो काली मिर्च वाला जल हो, किसी पेड़ के नीचे डाल देना। हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। करके देखिएगा ये उपाय, भूलना नहीं है किसी को भी। बहुत आसान सा, बहुत ही सही सा उपाय था। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जिससे आपको अपने घर में अपने पति के लिए हो, क्या किसी और सदस्य के लिए रोग है, आप इस उपाय को कर सकते हो। इसके लिए आपको लेना होगा मात्र 1 समी पत्ते की। अगर आप वीडियो को लेट में देख रहे, समी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह 1 चावल का दाना भी ले सकते हो। 1 समी का पत्ता, 1 चावल का दाना ले लो, और प्लस 1 तिल लेना है, काला तिल लेना है। काले तिल का बहुत महत्व होता है, लड़ाई झगड़े को दूर करने का होता है। इन सभी चीज़ों को लेना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा, उसके अंदर आपको जल भरिए। उस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सादा जल लेके जाना और सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। पहला काम करना है, 1 चुटकी काला तिल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। काले तिल को यहाँ पे रख देना। जो आपके पास में सभी का पत्ता है, उसे अलग स्थान पर रखना। जो शिवलिंग के ऊपर ऐसे स्थान होते हैं, जैसे कि यहाँ से स्थान स्टार्ट होता है, ये माता होता है अशोक सुंदरी का। ये जो स्थान होता है, ये माता का हस्त कमल का। इन दोनों खाली जगह होती है, इन दोनों के बीच में इसी ही खाली जगहों पर समी का पत्ता समर्पित कर देना। अपने घर के सारी उन्नति के लिए मैं एक बार अच्छी तरह समझा कर देता हूँ। जो करवा चौथ का जो समय होता है, उनके घर में कभी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आती। और या फिर आपको यहाँ पे 1 समी पत्ता ऐसे करके, ये जो बीच में जगह बची है, यहाँ पे आप रख सकते हो, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। और से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका घर हमेशा खुश रहेगा, और पति पत्नी की जो लड़ाई है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हो। और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।